सैयद मकसूद आलम, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट औरंगाबाद। 28/4/2023 को मुझे एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें सिग्मा हॉस्पिटल के अनुज इंडस्ट्री लेबर सप्लाई एजेंसी ने मनोहर कटवा के जीजा के हाथ से 4.5 ग्राम की गोल्ड लिंक निकाल लिया। ऑल इंडिया अपडेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी पूरी जानकारी वो क्या आप पूरी बता सकते हो? नमस्कार, मेरा नाम मनोहर गंगाधर कटवा है। मेरा जीजा जी का एक्सपायर हो गया वो सिग्मा हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था उनको कि क्या हुआ बोलकर। तो वहाँ पर ऑलरेडी उनकी डेथ होने से वजह से उन्होंने चेक किया कि उन्होंने फिर 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने बता दिया कि इनकी डेथ हो गई है, इनको घर लेके जाए, यहाँ रखने नहीं रख सकते, यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो हमने बाहर कई आइस बॉक्स के लिए ऐसा ट्राई करने के लिए, और पहली बात तो मैं अकेला था वहाँ पर, तो हमें कुछ समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे जीजा जी थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगा बोलकर। तो हमारे भाई को और हमारे मेहमानों को बुलाने के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि हमारे मेहमान में उन्होंने कहा कि आप घर ही लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है रखने की। सिग्मा हॉस्पिटल में लाए थे तो उनके हाथ में अंगूठी थी, और जब हम बाहर लेकर जब घर लेके जाने की बारी आई थी जब, तो उस टाइम पर सिग्मा हॉस्पिटल में से उन्होंने वो अंगूठी हाथ में से निकाल दिया। वहाँ के काम जो करने वाले लोग हैं, मतलब सिग्मा हॉस्पिटल से आपकी अंगूठी गायब हो गई? हाँ। तो हमने फिर उनको पूछताछ किया कि भाई किसने निकाला, हमें बताओ। तो कैमरा में चेक करा तो उस टाइम पर जब हॉस्पिटल में लाए गए, अंदर एंट्री होते टाइम पर भी उनके हाथ में अंगूठी थी, जब हम बाहर लेके जाने के टाइम पर भी उनके हाथ में अंगूठी थी। 2 से 15 सेकंड के अंदर उन्होंने, और उस गेट से बाहर निकल के अंदर ही उन्होंने उस वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, जो लेबर लोग काम करने वाले रहे थे, उन्होंने उस हाथ में से अंगूठी निकाल दी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर हमने उनको पूछा कि भाई किसने निकाला, हमें चाहिए, इसकी जानकारी पूरी चाहिए। तो हमने फिर से हॉस्पिटल में उनको फिर क्या वही रूम में लेकर जाके रख दिया कि भाई हमारे को जब तक हमारी चीज़ नहीं मिलेगी हम यहाँ से इनकी बॉडी नहीं लेकर जाएंगे। आपके जीजा जी को आपने हॉस्पिटल में कब एडमिट किया? 8:30 बजे रात। कौन सी तारीख? तारीख 25/1 को किया रात को। फिर आगे क्या? आगे फिर उनका डेट हुआ बोल के मालूम पड़ने के बाद हम हमारी परेशानी में थे कि क्या करना था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। मनोहर जी, आपको ये कैसे पता चला कि रिंग गायब हो चुकी है? जब रिंग गायब हो गई थी कि मैंने खुद देखा था, जब आते टाइम मेरे दीदी और मेरी वाइफ थी साथ में, उन्होंने एडमिट करा था। जब मैं अंदर गया, मैं 15 से 20 मिनट के बाद मैं वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। जब वहाँ अंदर गया था तो उनके हाथ पर अंगूठी थी डेड बॉडी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप उनके मेहमान हो, आप उनसे क्या लगते हो? तो मैं बोला हमारी जीजा जी है। तो उन्होंने बाद में मिलाकर कहा कि वो एक्सपायर हो चुके हैं रास्ते में, आप इन्हें घर लेके जाओ। तो उस टाइम पर अंगूठी थी उनके हाथ में। तो जब आप ले जा रहे थे तो जब अंगूठी नहीं थी? नहीं, 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने पूरा तो फिर आपने इसकी कंप्लेंट कराई कहीं? कंप्लेंट वो जौरपाली पुलिस स्टेशन से उन्होंने 2 कांस्टेबल उसको बुलाया, कांस्टेबल ने इंक्वायरी की। तो उन्होंने भी कंप्लेंट दिया नहीं। उन्होंने कहा कि अब आपका जो अंतिम संस्कार का वो कार्यक्रम जो है वो कर लो, फिर बाद में आप आके जौरपाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर लो। तो फिर बाद में आप गए थे? कंप्लेंट दर्ज करने के लिए वहाँ पर गया था तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अप्लीकेशन दो, और जो मेंबर्स थे वो तुम्हारे मेहमान थे, उनके नाम और उनका एड्रेस वगैरह पूरा उसमें मेंशन करने के लिए बोला। वो सब मैं करके लेकर भी गया, लेकिन वो भी उस पर किसी ने भी मुझे, तो उस टाइम पर उन्होंने 2 बार बुलाया मुझे, कि मैं 2 बार जब भी गया वो अप्लीकेशन देने, तो मुझे नहीं वहाँ पर अप्लीकेशन उन्होंने दर्ज किया ही नहीं, और ना ही कंप्लेंट दर्ज किया, साकारा नहीं किया, और कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो सर हम जान सकते हैं आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं की? क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि इस पर कुछ दम नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो तुम्हारे पे गैर बोले। तो उन्होंने कुछ ठीक से जवाब ही नहीं दिया। पहली बात तो हमें वहाँ खड़ा भी नहीं रखा उन्होंने, वहाँ से हम निकल के आगे कि हमने सोचा था कि अब यहाँ कंप्लेंट दर्ज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बोलकर हम वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद आप सिग्मा हॉस्पिटल गए थे?
सिग्मा हॉस्पिटल में गया था तो उन्होंने भी, डॉक्टर वालों ने भी कहा कि आपको जो करना है कर सकते हैं, हमारे से जो भी हम होगा हम आपको साकारी करेंगे। लेकिन वो लोग ने सिर्फ उस टाइम पर ही उस जगह पर जो घटना घटी थी उस टाइम पर, तो वो सिर्फ दिलासा देने के लिए हमको पहला फैसला किया, वहाँ से निकाल दिया और बाद में हमको वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ नहीं। तो सर यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पर मैं एक दोस्त के जरिए आया, एक दोस्त मेरा पहचान का था, तो उसने कहा कि आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कराओ, आप सब मिलेगा। आप एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी में किस तारीख को आए? मैं एंटी करप्शन का यहाँ पर जब आया था तो वो 28 तारीख 4 महीने का था, उस तारीख के दिन मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने सैयद मकसूद सर के पास मैंने वो मेरी जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है हमारे जिले के साथ, और मैंने उनको वो एप्लीकेशन देकर उन्होंने उनको बोला कि मुझे न्याय इंसाफ करा के दो। तो फिर आपकी यहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई? यहाँ से कार्रवाई उन्होंने शुरुआत करके दे दिया और मुझे इंसाफ भी मिला। आपकी गोल्ड रिंग कितने तारीख को मिली? यहाँ एंटी करप्शन कमेटी में आने के बाद आपको कितने दिन के अंदर आपका केस सॉल्व हुआ? 4 महीने में मैं सैयद मकसूद सर के पास आया एंटी करप्शन में, बताया था तो मैंने उनके पास एप्लीकेशन दिया और 8 ही दिन में मुझे 5वें महीने में 8 दिन में मेरे को उन्होंने अनवोटी मुझे वापस दिला कर दिया। आपकी गोल्ड रिंग आपको यानी कि वापस मैं कर? जितना मेरे ग्राम जो जितना सोना था वो ग्राम पूरा मुझे सैयद मकसूद सर के पास इसके लिए आया कि मुझे मेरी चीज़ वापस मिला कर देने, उनको धन्यवाद करने के लिए उनके ऑफिस आया हूँ, उनसे मुलाकात करने। तो ये जो मनोहर जी है, आपने इनके केस में क्या कार्रवाई? इनकी कंप्लेंट को लेकर मैंने उसी दिन जो है तो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट फॉरवर्ड की। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ने इनकी कंप्लेंट को देखा, मैंने भी इनकी कंप्लेंट को देखा, इनसे जो इनके पास में एविडेंस थे वो एविडेंस मंगाया और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के आईओ ने सिग्मा हॉस्पिटल जाकर जो है तो इस चीज़ की तहकीक की। तहकीक करने के बाद में हमको ये पता चला कि सिग्मा हॉस्पिटल के अनुज इंडस्ट्री लेबर सप्लाई जो है उनके कुछ वर्कर ने जो है तो ये इनके जीजा के हाथ से जो है तो ये रिंग रिमूव किया था। ये रिंग रिमूव करने के बाद में 3 तारीख को जो है तो गंगाधर मनोहर गटला और इनकी पूरी फैमिली को वहाँ पर बुलाकर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में बुलाकर और सिग्मा हॉस्पिटल के अनुज इंडस्ट्री के लेबर सप्लाई को बुलाकर उनके जो वर्कर ने जो ये हरकत की थी उनको बुलाकर 4.5 ग्राम की न्यू रिंग जो है तो इनको वापस इनकी रिंग दिलाकर दिया। ये चीज़ में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ने भी अच्छा सपोर्ट किया और इन्होंने भी थोड़ा कोऑपरेट किया इस चीज़ को, दोनों ने कोऑपरेट करके जो है तो इनको इनकी रिंग जो है तो इनको वापस दिला दी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अपडेट न्यूज, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी, कैमरामैन केडी शेख के साथ।